जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इसके पहले मौर्योत्तर काल देख चुके थे, तो आज दोस्तों हम देख लेंगे वहीं पर थानेश्वर का इतिहास। ठीक है, बहुत फेमस इतिहास है जिसको हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें, यहाँ हमें किसके बारे में पढ़ना है, मेन फोकस हमारा हर्षवर्धन पे होगा, क्योंकि दोस्तों हर्षवर्धन से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे आते, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी हम थानेश्वर का इतिहास देख लेंगे, इसी में पुष्यभूति वंश कह सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मेनली हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं आपको कि साथियों संपूर्ण हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा ज्ञान आरबीएल के, वहां दोस्तों ये मिल जाएगा संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम यूपीपी री एग्जाम यूपीएसआई, मतलब किसी भी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ लीजिए, थोड़ा डीपली चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके हमने पूरा पढ़ाया हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये आपके जो इतिहास पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से मिल जाएगी। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको जाइएगा, ये थंबनेल लगा हुआ मिल जाएगा। आपको बता दें, इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और आंदोलन पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे दोस्तों, ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है 5512 पदों के लिए। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों वहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसका प्राइस दोस्तों 399 रुपए है, और दोस्तों इसका प्राइस जल्द ही 499 रुपए कर दिया जाएगा। तो इसमें 2 टीचर आपको सिलेक्टेड मिलेंगे, संदीप सर और संजीव सर। तो जाइए जुड़िए दोस्तों। देखिए, जैसे आप हमारे ऐप पे जाएंगे ना, ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों, वहां पे देखिए संपूर्ण भारतीय इतिहास के नाम से मिल जाएगा। ये इतिहास के लिए आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर केवल पढ़ना है तो 199 रुपए दोस्तों आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑफर था दोस्तों, ऑफर समाप्त हो चुका है। तो 199 रुपए आपको दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए टारगेट होगा ये बैच। ठीक, कंप्यूटर बैच। स्टैटिक जीके दोस्तों आप पीडीएफ यहां से ले सकते हैं 50 रुपए में, पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगा। और सफलता 2.0 बैच ये रहा। जाकर के दोस्तों देखिएगा एक बार, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर विजिट करिए। यहाँ पे दोस्तों आपको संपूर्ण हिंदी की भी ई बुक मिल जाएंगी, जीके, जीएस, यूपी स्पेशल, हर चीज की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों चलिए देखते हैं थानेश्वर का इतिहास। थानेश्वर का इतिहास को दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुष्यभूति वंश। क्या साथियों? पुष्यभूति वंश। अब पुष्यभूति वंश के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों आपको पता है, जैसा कि ये पुष्यभूति लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक राजा थे, पुष्यभूति के नाम पे ही इसका नाम पड़ा। तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश। देखिए आपको बता दें, इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। इसी के नाम पर दोस्तों यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हो गया। ठीक है, क्या? पुष्यभूति के नाम पर ही पुष्यभूति वंश के नाम से यह विख्यात हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिएगा कि पुष्यभूति के गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर, यानी जो गुप्त राजा थे दोस्तों, उनकी दुर्बलताओं का, उनकी कमजोरियों को लाभ उठाकर दोस्तों, जो पुष्यभूति वंश के राजा थे, गुप्त शासकों के मतलब दुर्बलता का लाभ उठाकर दोस्तों, पूर्वी पंजाब यानी हरियाणा के आसपास दोस्तों, पूर्वी पंजाब के जगह पे हरियाणा पड़ता था पहले। ठीक है, अभी दोस्तों ये मेनली एक स्टेट हो चुका है, में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बना ली। यानी कि हरियाणा के आसपास के क्षेत्र दोस्तों कब्जा कर लिया और उसमें से थानेश्वर पड़ता तो उसको अपना राजधानी बना लिया। ठीक, किसने? पुष्यभूति ने। ठीक है, और पुष्यभूति वंश की न्यू भी डाल दी पे। ठीक है, अब देखिए पुष्यभूति के बाद कौन आते हैं? नरवर्धन आते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। नरवर्धन के बाद दोस्तों कौन राजा आएगा? तो राज्यवर्धन प्रथम आएंगे, और राज्यवर्धन प्रथम के बाद दोस्तों आदित्यवर्धन आएंगे। ठीक है, राज्यवर्धन प्रथम के बाद कौन आएंगे? आदित्यवर्धन आएंगे, और आदित्यवर्धन के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? प्रभाकर वर्धन। चलिए यहां से अब दोस्तों शुरू होगा आपका सिस्टम। ठीक है, अब देखिए पुष्यभूति वंश में राजा आएगा एक प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन से दोस्तों, प्रभाकर वर्धन को दोस्तों पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो कौन बताइएगा? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हो जाएंगे। अगर वास्तविक संस्थापक जिसने दोस्तों उसको बढ़ाया, ठीक है, चरम सीमा पे लेकर के गए, वो कौन हो जाएंगे? प्रभाकर वर्धन। तो देखिए प्रभाकर वर्धन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी दोस्तों एक पुत्री होती है और 2 पुत्र होते हैं। प्रभाकर वर्धन से एक पुत्री जिसका नाम राजश्री होता है, और राजश्री का विवाह दोस्तों किससे होता है? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से दोस्तों इनका विवाह करवा दिया जाता है। यानी राजश्री का विवाह किससे करवाते हैं? तो मौखरी नरेश थे एक लोग। ठीक, ग्रहवर्मन से राजश्री का विवाह हो जाता है। यानी अगर कहूं मैं ग्रहवर्मन कौन है, तो प्रभाकर वर्धन के
दामाद हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो दोस्तों मेनली जो टॉपिक आपका क्लियर होगा वो हर्षवर्धन का, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी प्रभाकर वर्धन के एक पुत्री राजश्री जिसका विवाह ग्रह वर्मन से हो जाता है, और दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन होते हैं। ठीक है, किसके? प्रभाकर वर्धन के, जो कि दोस्तों वास्तविक संस्थापक होता है। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों गद्दी पे बैठता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा जाएगा। तो देखिए हर्षवर्धन के माता पिता का नाम क्या होगा दोस्तों? प्रभाकर वर्धन पिताजी का नाम, और माता का नाम हो जाएगा यशोमती। ठीक है, और इनका बड़ा भाई राज्यवर्धन, मैं पहले बता चुका दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। तो इनका बड़ा भाई कौन हो जाएगा? राज्यवर्धन। आपसे क्वेश्चन देखिए, अभी पेट के एग्जाम 2023 में जो पेट पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी। तो साथियों हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर कहां पड़ता दोस्तों? हरियाणा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर पर शासक बनता है। आपको बता दें ये कि बड़ा भाई इसका क्या था? राज्यवर्धन। कुछ दिन दोस्तों राज्यवर्धन गद्दी बैठेगा और उसकी दोस्तों हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन उस समय छोटा था, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ जाता है, यानी थानेश्वर का शासक बन जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या है? थानेश्वर, जबकि पेट में पूछा गया। ठीक है, और आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसने गौड़ के राजा थे शशांक, उनको पराजित कर दिया। ठीक है, और याद रखना ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल के कान्यकुब्ज यानी कन्नौज दोस्तों, जिसे अब इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, खुशबुओं का शहर कहते हैं दोस्तों यूपी का, उसको स्थानांतरित कर ली। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। पहले थानेश्वर बता दिया। दूसरी आपसे पूछेगा दोस्तों हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कहां को राजधानी स्थानांतरित की? कन्नौज को। अभी देखिए यूपी पुलिस 2013 में पूछा गया और पेट के 2022 के पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज। पहली कौन सी थी दोस्तों? पहली जो उसके पिताजी ने दादा परदादा से मिलती हुई थी, थानेश्वर। ठीक है, और कन्नौज दोस्तों इसने नगर महोदय श्री के नाम जानते हैं ना, कन्नौज को नगर महोदय श्री, ये याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, कन्नौज को हम नगर महोदय श्री के भी नाम जानते हैं, कान्यकुब्ज कहते हैं। ठीक है, खुशबुओं का शहर इत्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी और सीएचएसएल में पूछा गया कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों इनको हराया था। आपको याद रखना दोस्तों, देखिए हर्षवर्धन इनसे हार जाते हैं। कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, इनको नर्मदा नदी किनारे दोस्तों, ठीक है, चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, वो हर्षवर्धन को हरा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में और एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया। अब एक चीज और याद रखें दोस्तों, ये देखिए आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन 2008 वाले में कि हर्षवर्धन के 5 इंडीज को अपना नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों हर्षवर्धन ने 5 जगह दोस्तों अपना नियंत्रण काबिज कर लिया था। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पंजाब में, कन्नौज में, ठीक है, और बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि हर्षवर्धन द्वारा 5 इंडीज पर अपना नियंत्रण किया गया, वो कौन से थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर कब्जा मार दिया था हर्षवर्धन ने। और ये दोस्तों आपके पेट में वीडियो के पेपर में पूछा गया। अब देखिए हर्षवर्धन दोस्तों ये खुद नाटक लिखता था दोस्तों, ये लेखक भी था। ठीक है, इसने दोस्तों क्या लिखा? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोस्तों, ये इनके नाटक है। हर्षवर्धन खुद दोस्तों एक लेखक था। ठीक है, और ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन दरबारी पूछ लेगा, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के, जिन्होंने दोस्तों हर्षचरित रचना लिखी और कादंबरी नामक पुस्तक लिखी। तो कादंबरी ये पूछा गया यूपीएसआई में। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों दूसरे थे मयूर, जिन्होंने मयूर शतक लिखा है ना, इनके दरबारी आपके बाणभट्ट हो गए और मयूर हो गए। मयूर ने मयूर शतक लिख दी। ठीक है, अब समझो हर्षवर्धन कालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करों दोस्तों, 3 कर भाग के बारे में बताया गया है। 3 करों भाग, जैसे भूमि कर दोस्तों हो गया, एक हिरण्य दोस्तों, देखिए एक है भाग। कौन 3 कर बताए गए? और 3 कर में दोस्तों कौन कौन से कर है? पहला है भाग, जिसको हम भूमि कर के नाम जानते थे। दूसरा हिरण्य, जो कि दोस्तों व्यापारी वाला कर था। और तीसरा दोस्तों बलि का। ये 3 कर दोस्तों उपलब्ध मिलते हैं कि ताम्र पत्रों में। ठीक है, केवल 3 करों भार का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। दोस्तों ये चीज याद रखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां आयोजित करता था? प्रयागराज में। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि जो आपके कुंभ मेले लगते हैं ना, समझिएगा, जो कुंभ मेला आज आप देखते हैं
ठीक है, वो उसकी शुरुआत दोस्तों हर्षवर्धन के समय में ही हुई थी। हर्षवर्धन द्वारा दोस्तों इनकी शुरुआत कराई गई। क्या? कुंभ मेले की। कितनी जगह लगती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, यहां से क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कितनी जगह लगते हैं? 4 जगह देश में दोस्तों कुंभ मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। ठीक है, जो कि आपके प्रयागराज में लगता है, सबसे बड़ा मेला है विश्व का। ठीक है, और जो सोनपुरा जो मेला है ना, बिहार का सोनपुरा मेला है दोस्तों, वो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है अपने एशिया का। ठीक है, समझिएगा। तो दोस्तों कुंभ मेला लगता है, जो शुरुआत किसने कराई? हर्षवर्धन ने। कहां कहां? तो पहला आपके प्रयागराज दोस्तों संगम में, यानी कि संगम उत्तर प्रदेश में लगता है। प्रयागराज के संगम उत्तर प्रदेश दोस्तों कौन कौन से नदियों के किनारे? दोस्तों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर लगता है। ये आपकी यूपी पुलिस 2024 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, जो कि अभी कैंसिल पेपर हो चुका है ना, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती के संगम पर क्या लगता है? प्रयागराज। ठीक है, तो पहला प्रयागराज में, कहां? संगम पर। दूसरा दोस्तों हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी पर। कहां पड़ता है हरिद्वार? तो उत्तराखंड में। ठीक है, तीसरा दोस्तों नासिक में लगता है, गोदावरी नदी किनारे दोस्तों, और ये महाराष्ट्र पड़ता है। और चौथा दोस्तों उज्जैन पड़ता है, उज्जैन में लगता है मेला शिप्रा नदी किनारे दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो 4 जगह मेले लगेंगे, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। संगम पे है ना, गंगा नदी पे, गोदावरी पे, शिप्रा पे। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दोस्तों इनको तो आप रट लेना है, ये आपको भूलने ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए कि इनकी दशा दिशा कैसे निर्धारित होती है दोस्तों। कुंभ मेला क्या ऐसे लगा देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे निहारते दोस्तों, कैसे निर्धारित करते हैं कि इस डेट को लगनी चाहिए कुंभ मेला? तो देखिए ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछ लिया गया 2022 वाले में। क्या था कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और फिर दोस्तों स्पेस था, यहां भरना था की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित। दोस्तों किसकी अध्ययन करते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह का दोस्तों अध्ययन करने के बाद ही महाकुंभ मेले की तिथि का निर्धारण करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया यूपी SSC 2022 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हर्षवर्धन के समय कौन आता? तो ह्वेनसांग। जैसे हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से ह्वेनसांग। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? तो बताइएगा हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए SSC GD पूछा गया, पेट 2021 के पेपर में भी पूछा गया। और याद रखेंगे कि हर्षवर्धन ने कश्मीर में आक्रमण कर वहां से बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित कर दिया। दोस्तों ये चीज याद रखना। और ह्वेनसांग के बारे में पढ़ लेते दोस्तों। ये ह्वेनसांग जो था 630 से लेकर 645 ईस्वी तक दोस्तों भारत में रहा। ठीक है, यानी कि ह्वेनसांग के बारे में दोस्तों हम स्पेशली देख लेते हैं कि ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। कितने? 15 वर्षों तक ह्वेनसांग भारत में रहा। और इसको दोस्तों यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते। देखिए ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम यात्रियों का राजकुमार या फिर वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते। किसको? ह्वेनसांग। कहां का था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया? हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। ठीक है, और याद रखेंगे 18 महीने तक नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया। उस समय दोस्तों नालंदा के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। इसकी एक पुस्तक थी CU की, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ह्वेनसांग की पुस्तक थी CU की। और दोस्तों ह्वेनसांग ने ना जो हर्षवर्धन की सेना थी इसको चतुरंगणी कहता था। क्या क्या नाम दिया? हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगणी। ठीक है, और दोस्तों ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। दोस्तों हर्षवर्धन को हर्षवर्धन नहीं कहता था, ये शिलादित्य की उपाधि दी थी ना, शिलाजीत नहीं शिलादित्य। ठीक है, याद रखेंगे, शिलाजीत नहीं शिलादित्य। ठीक है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए तो आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आपको ये जो हमने बताया पुष्यभूति वंश या फिर दोस्तों थानेश्वर का इतिहास या फिर हर्षवर्धन स्पेशली। चलिए थैंक यू। अब दोस्तों अगर आपको पढ़ना इतिहास तो जाइए प्ले लिस्ट में भैया, है ना, दबा के पढ़िए। और स्टैटिक जीके भी है यूपी पुलिस का, और ये आपका संपूर्ण हिंदी जाकर के एक बार देखिएगा। और ये हमारी ई बुक है, अगर चाहते हैं आप, ये बैच है हमारा, अगर चाहते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं जाइए, है ना, ऐप पर। और दोस्तों ये वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।